Jesus, hallelujah. 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 सभी का स्वागत है परमेश्वर की पाक पवित्र जीवित हजूरी में। सभी जन जोरदार ताले के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करें। हर एक जन जोरदार ताले के साथ प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करें। वो हमारा परमेश्वर जो सब कुछ करने की ताकत और सामर्थ्य रखता है, और हमारे परमेश्वर ने हमारे जीवन में अपने एक बार फिर से अनुग्रह को, अपने बड़े प्रेम को दिखाया है। 2025 के दूसरे महीने के पहले दिन में भी परमेश्वर ने हम सब को अपनी पवित्र हजूरी दे दी। उसके लिए सभी जन परमेश्वर के करीब आए, अपने घुटनों पे आए, अपनी आंखों को बंद करें, परमेश्वर का धन्यवाद करना शुरू करें। हर एक जन ऑनलाइन कलीसिया जितने जन इस समय परमेश्वर की हजूरी में है, कनेक्टेड हो रहे हैं, जहाँ कनेक्टेड हैं, आज सभी जन जलाली परमेश्वर का धन्यवाद करना शुरू करें। वो हमारा परमेश्वर जो हमें बचाता है, जो हमें छुड़ाता है, जो हमारे आगे आगे चलता है और हमारी अगुवाई करता है। आज उस परमेश्वर का सभी जन धन्यवाद करते हुए सभी जन अपने हाथों को उठाए स्वर्ग की ओर और जलाली परमेश्वर का धन्यवाद करें इस समय के लिए, आज के दिन के लिए, परमेश्वर की जीवित हजूरी के लिए, उसकी पवित्र हजूरी के लिए। आज सभी जन परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए वो हमारा परमेश्वर जो पाक पवित्र है और जो शोभ्यमान परमेश्वर, जो हमारा सिरजनहार, जो हमारा करता है, आज जलाली परमेश्वर के करीब आए और जलाली ही परमेश्वर का सभी जन धन्यवाद करना शुरू करें। हमारे जीवन में परमेश्वर अपने बड़े प्रेम को दिखाते चले जा रहे हैं। हमें छुटकारा दिया है परमेश्वर ने, तमाम बंधनों से परमेश्वर ने छुड़ा लिया है। आज जलाली परमेश्वर के करीब आए। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने जब अय्यूब से कहा कि तू यदि तो अपने मित्रों के लिए प्रार्थना करे तो मैं तेरे जीवन को आशीषों के साथ भर दूंगा। इस तरह से परमेश्वर की उससे वार्तालाप। तो जब परमेश्वर के वचन में लिखा है अय्यूब, जब हम परमेश्वर के पवित्र कलाम में देखते हैं अय्यूब 42 और उसके 10 वर्ड्स में, तो वहां पर लिखा है जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया और जितना अय्यूब के पास पहले था उसका 2 गुना यहोवा ने उसे दिया। हालेलुया, परमेश्वर का पवित्र कलाम साफ और स्पष्ट हमसे बात करते हुए, में शांति तसल्ली देते हुए, इस बड़ी सांत्वना देते हुए परमेश्वर का वचन कहता है कि जब प्रार्थना की गई तो परमेश्वर, जब उसने अपने मित्रों के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए प्रार्थना किया तो परमेश्वर ने जो उसके जीवन में जो दुख, जो प्रॉब्लम्स थी, जो सब कुछ चला गया था, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने उसके जीवन का सारा दुख दूर किया। सारा मतलब A to Z जो भी उसके जीवन में दुख आ गया था वो सारा परमेश्वर के वचन में लिखा है कि वह दूर किया और 2 गुना भाग से परमेश्वर ने उसे लौटा दिया। इसलिए कलीसिया, हमारा परमेश्वर जो महान है, जो सब कुछ करने वाला परमेश्वर है, जिसकी ताकत के लिए, जिसकी सामर्थ्य के लिए कुछ भी कठिन नहीं है, जो हमारे जीवन को ब्लेस करता है, जो हमें अपनी आशीष और बरकतों से परिपूर्ण करता है, हमारे मांगने से पहले जानता, हमारे मनों को जांचता है। आज जलाली परमेश्वर के करीब आए, उस सामर्थ्य परमेश्वर के करीब आते हुए थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु के। इस समय आप किसी भी स्टेट से, किसी भी कंट्री से परमेश्वर की हजूरी के साथ कनेक्टेड हो सकते हैं, जुड़े हुए हो सकते हैं। आपके जीवन की परिस्थितियाँ, हालात कैसे भी होने से आज परमेश्वर के करीब आए। वो हमारा परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान है, जो दयालु है, जो कृपावान है और जो हर दिन हर समय हमारे साथ है, हमें बचाने के लिए, हमें संभालने के लिए, हमारे जीवन में अपने बड़े बड़े कामों को जाहिर करने के लिए, हम पर अपनी महिमा को प्रकट करने के लिए आज उजराली परमेश्वर के करीब आए। अपने लाइफ के एक एक उतार चढ़ाव को, एक एक परिस्थिति को, एक एक शर्मिंदगी को, एक एक हालात, एक एक परिस्थिति को उस सामर्थ्य परमेश्वर के करीब लेके आते हुए, वो हमारा परमेश्वर जो सामर्थ्य है और जो पराक्रमी है और जो युद्ध में भी पराक्रमी है। आज हो सकता है कि आप कोर्ट केस में हो, वो लंबे समय से कोर्ट केस चल रहा है, वो आज आपके साथ कोई नहीं है, पहले थे, आज आपके साथ कोई नहीं है और वो आपका केस आज भी कंटिन्यू चल रहा है। आज हमारा परमेश्वर जिसके वचन में लिखा है कि वह युद्ध में पराक्रमी है, इसलिए परमेश्वर कहते हैं कि तुम चुपचाप रहो तो मैं तुम्हारी लड़ाइयों को लड़ूंगा। इसलिए क्योंकि हमारे जीवन में हमारे परमेश्वर अपने उद्धार के, अपने बड़े बड़े कामों को वो जाहिर करना चाहते हैं, वो प्रकट करना चाहते हैं। इसलिए परमेश्वर कहते हैं कि तुम अपना सारा बोझ, अपनी सारी चिंता, अपने सारे कोर्ट केस को,
अपने लाइफ के एक एक हिस्सों को परमेश्वर कहते हैं कि तुम मेरे ऊपर डाल दो, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारी लड़ाई को लड़ता है। वह सामर्थी, वह पराक्रमी, वह युद्ध में पराक्रमी परमेश्वर है। इसे परमेश्वर के सम्मुख है। उसके वचन में लिखा है कि अपने परमेश्वर की हजूरी में प्रवेश करे, उसके नाम को ऊंचा करते हुए। हमारा परमेश्वर जो सनातन परमेश्वर है, ऐसे परमेश्वर के वचन में लिखा है कि वो परमेश्वर उस प्रतापी परमेश्वर की हजूरी में आए तो उसके नाम को धन्य कहते हुए, उसके नाम को ऊंचा करते हुए, उसके नाम को बढ़ाई देते हुए, वो हमारा परमेश्वर जो भला है। और परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परख कर देखो कि यहोवा कितना भला है। आज कितने जन है जो ये कह सकते हैं कि मैंने परमेश्वर को बार बार अपने जीवन में परखा है, मैंने बार बार परमेश्वर के सम्मुख जाके जब प्रार्थना की तो निसमर्थ होकर के मैंने प्रार्थना नहीं किया, बल्कि मैंने स्वार्थी होकर प्रार्थना किया है कि परमेश्वर मेरे जीवन में आप इस गवाही को उत्पन्न कीजिए, तो मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। बहुत बड़ी बड़ी वाचाएं, बहुत बड़े बड़े प्रॉमिस, जब परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना को सुना, क्योंकि वे हमारी प्रार्थना को सुन के उत्तर देता है। उसके वचन में लिखा है कि प्रार्थना कर, मुझसे मांग तो मैं तुझे दूंगा। और परमेश्वर कहते हैं कि जब तू प्रार्थना करे और विश्वास की प्रार्थना करे तो उस विश्वास की प्रार्थना के द्वारा यदि तू रोगी होगा, यदि तू बीमार होगा तो तू चंगाई को प्राप्त करेगा, तो तू चंगा हो जाएगा। और यदि परमेश्वर के वचन में लिखा कि यदि तेरे जीवन में कोई अपराध, कोई गलती, गुनाह भी होंगे तो परमेश्वर कहते हैं कि वो हमें उस अपराधों से, गलती, गुनाहों से भी वह क्षमा करेगा। और वो क्षमा करने वाला परमेश्वर है, वो दया का सागर है, वो दया से भरा हुआ परमेश्वर है। और वह आज हर एक जन को अपनी बड़ी दया से परिपूर्ण करना चाहता है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, प्रेज गॉड, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। इसलिए हर एक जन जहाँ कहीं सभी समय जलाली परमेश्वर की हजूरी के साथ कनेक्टेड है। आप अपने बच्चों को लेकर दुखी हैं, आप अपनी बेटी और बेटे को लेकर परेशान हैं, अपने परिवार को लेकर के, अपनी पर्सनल लाइफ को लेके, अपनी मैरिड लाइफ को लेके, अपने बिजनेस को लेके आज आप अति चिंतित हो सकते हैं। इससे परमेश्वर आज आपसे कह रहे हैं, इसलिए आज परमेश्वर अपनी प्रिय कलीसिया से, अपने प्रिय जनों से आज परमेश्वर एक बार फिर से कहते हैं कि अपना सारा बोझ मेरे ऊपर डाल दे, अपनी सारी चिंता मेरे ऊपर डाल दे, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं कि मुझे तेरा ध्यान है। और परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुम्हें आराम और विश्राम देना चाहता हूँ। इसलिए अपने भारी भारी बोझों को प्रभु यीशु मसीह और जलाली परमेश्वर कहते हैं कि तू मेरे ऊपर डाल दे। इसलिए कलीसिया आज अपने एक एक बोझ को, अपनी एक एक चिंताओं को, अपने एक एक फिक्र को आज जलाली परमेश्वर के हाथों में देना शुरू करें, क्योंकि जब आज आप परमेश्वर के हाथों में दे रहे हैं, अपना सब कुछ जलाली परमेश्वर के हाथों में दे रहे हैं, और वो हमारा परमेश्वर जो सब कुछ पूरा करके देता है, थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज गॉड, धन्यवाद। जिसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है, तो वह आज आपके जीवन को अपने जलाल से, अपने पराक्रम से वह आज परिपूर्ण करेगा। आज के आपके जीवन को वह अपने अनुग्रह से भर देगा। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा यूहन्ना की पुस्तक में कि परमेश्वर से अनुग्रह पे अनुग्रह को प्राप्त करते चले जाएं, क्योंकि उसने हमारे लिए बड़े दुख को सहा है, हमारी सारी ताड़नाओं को उसने अपने ऊपर ले लिया, हमारे जीवन की सारी अशांति को अपने ऊपर ले लिया, हमारे सारे दुखों को ले लिया, हमारे सारे दर्दों को, कष्टों को, संकटों को हमारे जलाली परमेश्वर ने अपने ऊपर ले लिया। और वो सहता गया और उसने उफ तक ना कहा, उसने बड़ी शर्मिंदगी को सह लिया, पर हमारा परमेश्वर हमें नजात देने के लिए उसने अपने आप को कुर्बान कर दिया, हमें रिहा, आजाद और छुटकारा देने के लिए उसने अपने आप को कुर्बान कर दिया। ऐसे कली से आज अपनी लाइफ के एक दुख, एक संकट जो आज भी कितनी लेडीज के जीवन में अभी तक में भी ब्लेसिंग नहीं है, बड़ी शर्मिंदगी में है, वो हमारा परमेश्वर जब परमेश्वर के वचनों में जाते, जब उसके वचन की गहराई में जाते हैं, तो जब परमेश्वर के सम्मुख आकर के एक वाचा बांध के प्रार्थना की गई है, परमेश्वर के सम्मुख धर्मी बने रहे हैं, प्रभु की आज्ञाओं को माने हैं, तो परमेश्वर ने उन हर एक के जीवन के सारे दुख को दूर किया है और अपने जलाल से भरा है और बड़ी गवाहियों के साथ परमेश्वर ने खड़ा किया है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। और जबकि लाइफ, आज जब आप अपनी लाइफ के किसी भी पड़ाव पे हो सकते हैं जहाँ पर आपने सारी इच्छाओं को, सारी आशाओं को खो दिया है, पर परमेश्वर का वचन यिर्मयाह में कहता है कि वह अंत में हमारी सारी आशाओं को, हमारी सारी इच्छाओं को वह पूरा करेगा, क्योंकि इसके वचन में लिखा है कि यहोवा को अपने सारे सुखों का मूल जान, तो वह तेरे सारे मनोरथों को, तेरी सारी इच्छाओं को, तेरे मन की सारी इच्छाओं को परमेश्वर का वचन कहता है कि वह पूरा करेगा। और वह हमारा परमेश्वर
जो अपने वचनों का बंधा हुआ परमेश्वर है, जो अपने वायदों का सच्चा और वफादार परमेश्वर है, वह आज हर एक के जीवन में से हर एक तरह का दुख को, शर्मिंदगियों को, एक लज्जावन परिस्थितियों से वह आजाद करना चाहता है और वह बड़ी गवाही के साथ वह खड़ा करना चाहता है। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद इसलिए अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाए, अपने हाथों को हिलाए और जो आज के दिन तक परमेश्वर ने जो भलाइयाँ की, जो हमें संभाल के रखा, जो हमें छुड़ा लिया, जो हमें दास्तों में पड़ने ना दिया, गुलामी में जाने ना दिया, आज उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। हमारे जीवन को परमेश्वर ने अपने प्रेम से भरा, हमारे जीवन को परमेश्वर ने अपनी बरकतों से भर दिया, अपनी आशीष से भर दिया। आज उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। सभी जन अपने हाथों को हिलाते हुए परमेश्वर का धन्यवाद करते चले जाएं। हालेलुया, प्रेज गॉड, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज गॉड, धन्यवाद यीशु। करे इसकी सारी भलाई को याद करते उसका धन्यवाद करते चले जाए, धन्यवाद करते चले जाए उसका। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। उस पराक्रमी परमेश्वर का धन्यवाद करें, वो हमारे जीवन की सारी बुराइयों से हमें अलग कर दिया, उसका धन्यवाद करें। धन्यवाद करें परमेश्वर का, जो हमें अपने वचनों से परमेश्वर शांति देते हैं और हमारे जीवन को परमेश्वर ने अपनी शांति से भर दिया है। आज उस परमेश्वर के सम्मुख आए और उसका धन्यवाद करना शुरू करें। जो आपके घर में मेल मिलाप दिया, वो आपकी जॉब को रिस्टोर किया, आपको बेस्ट जॉब दिया, आपको गवर्नमेंट जॉब दिया, अब बेस्ट इंक्रीमेंट्स के साथ आपको ब्लेस किया, बेस्ट प्रमोशन के साथ ब्लेस किया। आज उस जलाली परमेश्वर के करीब आए और उसका धन्यवाद करना शुरू करें। जो धन्यवाद के योग्य, जो तारीफ के लायक परमेश्वर, आज उस परमेश्वर का धन्यवाद करें, धन्यवाद करें। जीसस, हालेलुया, प्रेज गॉड, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, थैंक यू जीसस, हालेलुया। वो हमारा परमेश्वर जो रात भर हमें संभालता है। इसलिए तो भजनकार भजन संहिता 3 अध्याय में कहता है कि मैं लेटकर सो गया फिर जाग उठा, क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। और सच में कलीसिया बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नेक्स्ट डे में नहीं शामिल हो पाते, वे प्रभु में सो गए, जो आज के दिन को नहीं देख पाए, आज की सुबह को, इस समय को नहीं देख पाए, वे सो गए हैं प्रभु में। पर हमारे परमेश्वर का फजल है जिसने रात भर हमें संभाला है और परमेश्वर ने एक और नया दिन दिया है और परमेश्वर ने आपने बड़े प्रेम से भर दिया, अपने अनुग्रह से भर दिया। आज उस जलाली परमेश्वर का धन्यवाद करें जिसने हमें बुराई में जाने से हमारी अगुवाई किया है, ताकि हम बुराई में ना चाहे, हम परमेश्वर की ओर बने रहें। उस परमेश्वर का धन्यवाद करें जिसने हमें संकटों में पड़े हुए हमारी प्रार्थनाओं को सुन लिया। उस परमेश्वर का धन्यवाद करें जिसने हमें दुखों में से निकाल लिया, संकटों में से निकाल लिया। आज उस परमेश्वर का धन्यवाद करें, धन्यवाद करें। धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज गॉड, धन्यवाद, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज सभी जन जो रात भर सो नहीं पाते, जो बार बार परेशानी, जो बार बार दुख कष्ट, अपनी लाइफ को लेके परेशान, अपनी पर्सनल लाइफ को लेके परेशान, जो डिस्कस नहीं कर पाते, आज जलाली परमेश्वर से डिस्कस करना शुरू करें। अपने केस को, अपने सारी परिस्थितियों को, अपने सारे केस को आज जलाली परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करना शुरू करें। जिसे हमारा अत्यंत फिक्र है, जिसे हमें सबसे अधिक चिंता है, जो हमारा जलाली परमेश्वर है और जो हमारे जीवन के सारे दुखों से हमें आजाद करने वाला परमेश्वर है, वह आज आपके हस्बैंड, आपके पूरे घराने को बदलने के लिए ताकत और सामर्थ्य रखने वाला परमेश्वर इस समय अपनी कलीसिया में मौजूद है। और जो एक्टिवेट है, जो इस समय अपने आप को प्रभु के हाथों में दे रहे हैं, अपना सब कुछ प्रभु के हाथों में दे रहे हैं और प्रभु की बड़ी योजनाओं को मांग रहे हैं, उसके बड़े कामों को आज अपने जीवन में मांग रहे हैं, तो सच में आज हमारा परमेश्वर उनके पूरे जीवन को अपनी आशा से परिपूर्ण करने के लिए इस समय अपनी कलीसिया में मौजूद है। अद्भुत छुटकारा देने के लिए, उनके जीवन का उद्धार करने के लिए, उनको रिहाई करने के लिए, आजाद करने के लिए वो इस समय अपनी कलीसिया में मौजूद है। वो जो बार बार गले में दर्द, बार बार सर्वाइकल, बार बार प्रॉब्लम, बार बार रिपोर्ट, बार बार इन्फेक्शन, वो आज आपको परमानेंट आजाद करने के लिए अपनी कलीसिया में है। जो आपके बिजनेस इस समय जो उतार चढ़ाव में है, जो बिजनेस रुके हुए, जो काम रुके हुए, आज जलाली परमेश्वर के करीब लेके आए। आपने कोर्ट केस को, अपनी फाइल को, अपने डॉक्यूमेंट्स को आज जलाली परमेश्वर के करीब लेके आए। जो आपके डॉक्यूमेंट्स खो गए हैं, आज उन्हें आत्मा में टच करें। और जब आप जब आप उन्हें खोज के थक चुके हैं, तो आपका अभी तक मिल नहीं रहे आपके डॉक्यूमेंट, वो सिल्वर, वो गोल्ड,
वो आपके वॉलेट्स, वो आपके पर्स, वो परमेश्वर आज सब कुछ आपको वापस करने जा रहा है, क्योंकि वह वापस करने वाला परमेश्वर है, बल्कि वो 2 गुने भाग से वापस करने वाला परमेश्वर है। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। आज कितने जन जो अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर दुखी हैं पर किसी से डिस्कस नहीं कर पा रहे। परमेश्वर का वचन कहता है कि वह मनों को जांचने वाला परमेश्वर है, और कल से अभी तक आपने अपना केस परमेश्वर के सम्मुख नहीं रखा होगा, इसलिए अपने केस को आज परमेश्वर के सम्मुख रखें, उसकी हजूरी में अपने केस को रखना शुरू करें। वह आज आपकी सुधि लेने के लिए अपनी कलीसिया में मौजूद है, वो आज आपका पूर्ण छुटकारा देने के लिए अपनी कलीसिया में मौजूद है। आपके गले के जो दर्द है, जो गले में स्वेलिंग है, आज उससे भी आपको आजाद करने के लिए अपनी कलीसिया में मौजूद है। हो सकता है आप कैंसर को लेकर परेशान है, पर परमेश्वर के वचन में लिखा है कि बीमारियां सब परमेश्वर के सम्मुख घुटने टेकेंगी, और जितने बीमार परमेश्वर के सम्मुख आते थे वह चंगाई को प्राप्त करते थे, वह चंगे होकर के अपने घरों को वापस जाते थे, सारी दुर्बलताओं से परमेश्वर ने आजाद करते थे। इसलिए आज अपनी एक एक बीमारी, एक एक कमजोरी, सारी वीकनेस, सारी सिकनेस को लेकर के आज जलाली परमेश्वर के करीब आ जाए। हर एक जन अपनी पूरी लाइफ को लेकर के, अपनी लाइफ के हिस्सों को लेकर के आज जलाली परमेश्वर के करीब आए। अपने बिजनेस को लेके, अपनी शॉप को, अपने हाथों की कमाई को आज लेके परमेश्वर के करीब आए। वो हमारा परमेश्वर जो सब कुछ करने की ताकत और सामर्थ्य रखता है, और जब आप परमेश्वर में बने रहते हैं तो वो हमारा परमेश्वर जो जिसके वचन में लिखा है कि जब हम अपने परमेश्वर में बने रहे, उसकी आज्ञाओं पर चले, उसके वचनों को माने, तो परमेश्वर कहते हैं कि वह हमारी आयु की भी सुधि लेगा। इसलिए इसका मतलब ये कि जब हम बीमार पड़ेंगे तो हमारा परमेश्वर में चंगाई देगा, वो हमारी आयु को बढ़ा देगा। ठीक उसी तरह जिस तरह से परमेश्वर ने हिजकिय्याह की आयु को बढ़ाया था, आज वो आयु को बढ़ाने वाला, वो हमारा सिरजनहार, वो हमारा कर्ता इस समय अपनी कलीसिया में मौजूद है। इसलिए सभी जन तालियों के साथ अपने आप को परमेश्वर के हाथों में देना शुरू करें। सभी जन अपने आप को जलाली परमेश्वर के हाथों में देना शुरू करें। थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज गॉड, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। सभी जन ऑनलाइन कलीसिया अपने आप को सरेंडर करें, समर्पण करें पूर्ण रीति से, अपनी लाइफ के हिस्सों को सब कुछ प्रभु के हाथों में देते हुए, अपने आत्मा, प्राण, अपने सोचों को, अपने ख्यालों को, अपने शरीरों को जलाली परमेश्वर के सामर्थ्य, परमेश्वर के पराक्रमी परमेश्वर के हाथों में देना शुरू करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। वो हमारी लड़ाई को लड़ने वाले परमेश्वर के हाथों में दे, अपने हस्बैंड, अपनी पूरी लाइफ को प्रभु के हाथों में दे, अपनी वाइफ को, अपने बच्चों को जलाली परमेश्वर के हाथों में देना शुरू करें, अपनी जॉब को परमेश्वर के हाथों में देना शुरू करें, जो प्रमोशन होने वाली है अभी तक नहीं हुई है उसको परमेश्वर के हाथों में देना शुरू करें। थैंक यू जीसस, क्योंकि वह आज सुधि लेने के लिए अपनी कलीसिया में मौजूद है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, धन्यवाद यीशु। सभी जन तालियों के साथ अपने आप को सरेंडर करना शुरू करें, आज अपने आप को सरेंडर करना शुरू करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। और मांगे परमेश्वर से नए अनुग्रह को, अभिषेक को, पवित्र आत्मा को, उसकी सामर्थ को अपनी लाइफ के हिस्सों में मांगते हुए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, थैंक यू जीसस, हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, धन्यवाद, थैंक यू जीसस। बार बार आपको अपनी जरूरतों की पूर्ति करने के लिए कभी किसी से मांगना पड़ता है, कभी किसी से मांगना पड़ता है। आज परमेश्वर के सम्मुख अपनी एक एक जरूरत को रखना शुरू करें। उसके वचन में लिखा है कि वह हमारी जरूरतों को जानने वाला परमेश्वर है, और उसके वचन में लिखा है कि वह समय समय पर हमारी सारी जरूरतों को पूरा करता चला जाएगा, क्योंकि वो उसके वचन में लिखा है कि वह हमें लेने वाला नहीं बल्कि वह हमें देने वाला बनाएगा। इसलिए आज अपने हाथों को उठाएं कि परमेश्वर मेरे हाथों को शुगर ब्लेस कीजिए, ताकि मैं कभी भी लेने वाला नहीं बल्कि परमेश्वर आपके जलाली नाम से मैं देने वाला बन सकूं। आज कहे प्रभु मेरे हाथों को छू लीजिए, मेरे हाथों को छू लीजिए और ब्लेस कीजिए, और ब्लेस कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, ऊंची आवाज के साथ, तालियों के साथ अपने आप को सरेंडर करते चले जाए, उसके अभिषेक से परिपूर्ण होने के लिए, उसके पवित्र आत्मा को प्राप्त करने के लिए। जैसे वचन में लिखा है कि दाऊद के ऊपर बल से अभिषेक उतरा था और वह उतरता चला जा रहा था, आज उसी अभिषेक को प्राप्त करने के लिए अपने आप को सरेंडर करते चले जाए। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, प्रेज गॉड, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया।
हालेलुया। प्रभु जी आपका धन्यवाद, आपकी स्तुति हो पिता। आप राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, सर्वोत्तम, सर्वज्ञानी, सर्वश्रेष्ठ, आपके तुल्य कोई नहीं पिता परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। सब जन तालियों के साथ उसकी महिमा करे, उसकी उस्तत करे, उसकी प्रशंसा करे। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। वो स्तुतियों में विराजमान प्रभु उसका धन्यवाद करे। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। सभी जन अन्य भाषा के साथ नहीं मिला तो आज मांगे क्योंकि वह देने के लिए अपनी कलीसिया में मौजूद है और वो देने वाला परमेश्वर है और दे के वह कभी पछताता नहीं है। आज हर एक जन मांगे परमेश्वर से उस अन्य भाषा को, उस बल से उतरे हुए अभिषेक को, अग्नि के अभिषेक को। रेबाका दे बशा तेरे बसा तेरे रे बशा तेरे बसा ले प्रभासा तेरे रे बशा तेरे बकासा तेरे रे बशा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद थैंक यू जीसस। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। हालेलुया। सभी जन परमेश्वर से मांगे अपने फाइनेंस को, अपने लाइफ के फाइनेंस के हिस्से को परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करना शुरू करें। आज खोले परमेश्वर के सम्मुख अपने एक केस को, अपने बच्चों को जो आपसे दूर है, लंबे समय से आपसे दूर है, अभी तक आपके साथ कोई कांटेक्ट नहीं है। आज परमेश्वर के सम्मुख वो सारे केस को रखें, अपनी स्टडी के हिस्से को, अपनी लाइफ के हिस्से को, अपनी मैरिड लाइफ के हिस्से को, अपनी पर्सनल लाइफ के हिस्से को अजराली परमेश्वर के सम्मुख एक केस को रखें। अपना सब कुछ परमेश्वर के सम्मुख केस को रखनी, फाइल को खोल दे आज परमेश्वर के सम्मुख। धन्यवाद। थैंक यू जीसस। हालेलुया। जो डॉक्यूमेंट्स में अभी भी एरर है, जो लंबे समय से एरर है, जो आपके डॉक्यूमेंट अभी तक रिलीज नहीं किए गए, अटके हुए हैं, अजराली परमेश्वर के सम्मुख वो सारे डॉक्यूमेंट्स को परमेश्वर के सम्मुख रखना शुरू करें। आज आत्मा में टच करें और परमेश्वर से बड़े अनुग्रह को मांगे, उसकी बड़ी दया को मांगे। उसके वचन में लिखा है कि जो परमेश्वर में बने रहते हैं, परमेश्वर उन्हें अपना अनुग्रह देते हैं, उन्हें मनुष्य का अनुग्रह देते हैं। आज अपनी रिपोर्ट्स को परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करें। जो बार बार कमजोरी आ रही है, अपनी गुप्त बीमारी अजराली परमेश्वर के सम्मुख रखना शुरू करें। धन्यवाद यीशु। सरेंडर यू लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज गॉड पिता परमेश्वर। हालेलुया। दया कीजिए पिता परमेश्वर, अपने करुणा को उंडेल दीजिए पिता परमेश्वर। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। हालेलुया। अपने पवित्र आत्मा से भर दे पिता परमेश्वर, अपने मसा से भर दे पिता परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। अपना हाथ बढ़ा पिता में छू ले पिता परमेश्वर। नया भाषा, नया मसा, नया भाषा, नया पवित्र आत्मा, वो अग्नि का पवित्र आत्मा, वो बल से उतरा हुआ अभिषेक, वो पवित्र आत्मा की सामर्थ परमेश्वर पिता आज एक जीवन में उतर जाए और रिलीज करिए प्रभु जी अपने स्वर्ग से। आज रिलीज कीजिए अपने स्वर्ग से। आज वो अग्नि के अभिषेक को रिलीज कीजिए प्रभु जी, जो बंधनों को तोड़ देती है, जो परमेश्वर जो जुओं को तोड़ देता है। आज वो अभिषेक को रिलीज कीजिए और वो अभिषेक जब हमारे जीवन में आए तो हमें किसी भी वाली वस्तु की कमी घटी न रहने पाए। वो हमारी कमियों को दूर करके घटियों को पूरा करने वाला अभिषेक, वो हमें परिपूर्ण करने वाला अभिषेक जो आगे बढ़ाता है, वो अभिषेक से परमेश्वर परिपूर्ण कीजिए। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। सारी खोई हुई चीजें परमेश्वर जो आपके सम्मुख रख रहे हैं, जो अपनी शर्मिंदगियों को रख रहे हैं, वो सब कुछ रिस्टोर किए जाए, वो सब कुछ फिक्स किया जाए यीशु के नाम से, वो सब कुछ रिस्टोर किए जाए। थैंक यू जीसस। धन्यवाद 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 यीशु। थैंक यू जीसस। हालेलुया। प्रेज गॉड। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू जीसस। हालेलुया। वो अपनी हार्ट की बीमारियां, वो शुगर की बीमारियां, वो लाइलाज बीमारी, वो स्किन की प्रॉब्लम, वो स्किन का इन्फेक्शन अजराली परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करें। अपनी सारी शर्मिंदगियों को, अपनी एक लज्जावान परिस्थितियों को, जो आंखों में धुंधलापन है, जो देख नहीं पा रहे, आज परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करना शुरू करें। सरेंडर करना शुरू करें। अपने मुखों को खोले, सरेंडर करना शुरू करें। जो अपने आत्मिक जीवन में वीक है, आत्मिक लाइफ में, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में जो वीक हो चुके हैं, आज कहे प्रभु जी मुझे अपनी दया से भर दीजिए, मुझे अपनी करुणा से भर दीजिए। आज कहे प्रभु मुझ पे आपका अनुग्रह आए और परमेश्वर मैं बल पे बल को प्राप्त करूं। आपका वचन कहता है कि मैं काम के मान नहीं दौड़ूंगा और मैं कभी थकूंगा नहीं, मैं कभी श्रमित ना होंगी। आज कहे प्रभु जी मुझ पे अपनी बड़ी दया को दिखाए, आज अपने अनुग्रह को मेरे जीवन में आने दीजिए। थैंक यू जीसस।
धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू जीसस, हालेलुया। Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise God. Praise God. धन्यवाद। अपनी लाइफ के एक इंतजाम को परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करना शुरू करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद धन्यवाद। मुखों को खोले, धन्यवाद आज धन्यवाद धन्यवाद। अपने पूरे केस को परमेश्वर के सबूत रखना शुरू करें। जहाँ पर आप दुखी हैं, आज परमेश्वर के हाथों में देना शुरू करें। जो आपका परिवार बार बार उसकी पुरानी लाइफ में जा रहा है, आज गए प्रभु मेरे परिवार पे अपनी बड़ी दया को दिखाए, अपनी बड़ी करुणा को दिखाए। आमीन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। जिनके काम रुके हुए हैं, किसी तरह का काम, जो घर बन रहा था अब रुक गया है, जॉब चल रही थी अब रुक गई है, डिस्पेंस किए गए हैं, जो स्टडी चल रही थी वो स्टडी आज रुक चुकी है। अजाली परमेश्वर के सम्मुख अपने केस को रखे, अब वो हर एक रुके हुए काम को रखे, क्योंकि वे अद्भुत रीति से अपनी कलीसिया में मौजूद है। वो रिलीज करने के लिए, वो सिर्फ फिर से स्टार्ट करने के लिए और अद्भुत रीति से स्टार्ट करने के लिए अपनी कलीसिया में मौजूद है। इसलिए परमेश्वर के सम्मुख अपने पूरे केस को रखते चले जाएं। जो अपने केस को रख रहे परमेश्वर के सम्मुख, वो बड़ी गवाही को ले रहे हैं, वो बड़े छुटकारे को ले रहे हैं। तेरे बस तालियों के साथ अन्य भाषा में भरते हुए थैंक यू जीसस। रे बखा दे बशन तेरे बसन तेरे बदरी रे बशन तेरे रे बसन। थैंक यू जीसस, धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू जीसस। प्रभु दया कीजिए, आज अपनी दया से भर दीजिए, आज आपकी कृपा की दृष्टि आए। आपका वचन कहता है कि परमेश्वर की कृपा और सच्चाई हमारे जीवन से कभी अलग ना होगी। परमेश्वर आज अपनी कृपा से भर दीजिए, आज अपनी करुणा से भर दीजिए, आज अपने जलाल से भर दीजिए। आज परमेश्वर इनके बच्चों की स्तुति लीजिए, इनकी लाइफ की स्तुति लीजिए और अपने परमेश्वर जलाल से भर दीजिए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। सभी जन जोरदार ताली के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करें। सभी जन जोरदार ताली के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। अपने घुटनों पर खड़े हो जाएं, अपनी आंखों को बंद करें सभी जन। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। अपने हाथों को स्वर की ओर उठाएं कलीसिया, एक एक जन, ऑनलाइन कलीसिया आप भी, आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट कोई भी हो, कैसी भी हो, परमेश्वर जानते हैं। और वो आज जो जिन्होंने अपने मुखों को खोल के अपने पूरे केस को, अपनी खोई हुई चीज़ों को, वो रिस्टोरेशन के लिए जिन्होंने प्रार्थना किया है, वो रुके हुए कामों के लिए जिन्होंने प्रार्थना किया है, वो बहुत ही जल्द अपने जीवन में बड़ी गवाहियों को परमेश्वर से लेने जा रहे हैं। क्योंकि आज यदि आप कह रहे हैं कि प्रभु मेरी गवाही का दिन है, यदि आप कह रहे हैं कि परमेश्वर मेरे छुटकारे का दिन है, मेरी गुड न्यूज़ का दिन है, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि जैसा तू बोलेगा और वैसा ही तेरे लिए हो जाएगा। और वह आज आपके जीवन में आपकी हर एक इच्छाओं को, आपके हर एक मनोरथों को वह आज पूरा करने के लिए अपनी कलीसिया में मौजूद है। हर एक ऑनलाइन कलीसिया के एक सदस्य जिन्होंने अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट अपने मुख को खोलते हुए अपने परमेश्वर के हजूरी में रखे हैं, परमेश्वर के सम्मुख लेके आए हैं अपनी एक एक केस को। आज परमेश्वर सच में एक एक के जीवन को अपने जलाल से, अपने अनुग्रह से, अपनी महिमा से वह परिपूर्ण करने वाला है। इसलिए आज की प्रार्थना सभा में कनेक्ट रहे, जुड़े रहे, क्योंकि परमेश्वर अद्भुत से छूने के लिए अपनी कलीसिया में मौजूद है, अपने अभिषेक से बनने के लिए अपनी कलीसिया में मौजूद है। इसलिए आइए अपने मुखों को खोलते हुए हम अपने परमेश्वर के सम्मुख अपनी प्रार्थना निवेदन एक बार फिर से रखेंगे। और कलीसिया आपके आसपास कोई नहीं, बल्कि आपकी प्रार्थना को सुन के उत्तर देने के लिए परमेश्वर आपके सम्मुख है। वह आपके सम्मुख खड़े, उसका जलाल हमारे बीच में है, उसका जलाल जुम्बश कर रहा है, उसका पाक रूह जुम्बश कर रहा है। और वो आज आपको मामूर करने के लिए अपनी कलीसिया में है, और वह आपको मामूर करना चाहता है, वह आज आपको भरना चाहता है, और आपकी लाइफ के बंधनों से वह आपको आज़ाद करना चाहता है। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। दयालु परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे यहोवा यिरे, सर्वशक्तिमान, परम प्रधान, पराक्रमी परमेश्वर, करुणा निदान, सब कुछ पूरा करके देने वाले प्रेमी पिता, आज आपका धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए, आपकी हजूरी के लिए, आपकी पवित्र जीवित हजूरी के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। जो प्रभु जी आप हमें एक बार फिर से हमारे जीवन में एक नया मंथ दे दिया है प्रभु जी, हम उसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आने वाले दिन के इस मंथ के हर एक दिन को, एक एक लम्हा को आज आपके हाथों में देते हैं प्रभु जी। आपका पवित्र आत्मा अगुवाई करे, जुम्बश करे, और परमेश्वर पिता बड़ी गवाही के साथ खड़ा करे। प्रतिदिन गुड न्यूज़ को देखने वाले हो सके, ऐसा आपका जलाल उतरे प्रभु के जीवन में। हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं प्रभु।
जितने जन आपकी हजूरी में मौजूद, ऑनलाइन कलीसिया यहाँ पर मौजूद, आज परमेश्वर के एक जन को छूना और अपने पवित्र आत्मा से भरना। सारी ज़रूरतों को आपके हाथों में देते हैं, सारी रिपोर्ट्स को, सारे डॉक्यूमेंट्स को, एक एक रुके हुए कामों को आपके हाथों में देते हैं प्रभु। जो घर छोड़ के चले गए उन्हें आत्मा में टच करते हुए परमेश्वर पिता आज आपकी बड़ी दया हो जाए, आज आपकी बड़ी दया हो जाए। जैसे आपके वचन में लिखा परमेश्वर पिता, जब उस अंधे ने परमेश्वर आपसे निगाहों को, अपने दृष्टि को पाना था, तो उसने कहा कि हे दाऊद की संतान, यदि तू चाहे तो मुझे आंखों की दृष्टि को प्रदान कर, यदि तू चाहे तो मैं आज देखने लगूंगा। और यदि आज आप प्रार्थना करें प्रभु, यदि आज आपकी बड़ी दया मेरे घर में हो जाए, मेरे बच्चों में हो जाए, मेरी लाइफ के एक हिस्सों में हो जाए, तो मैं आपकी महिमा करने पाऊंगा, मैं आपकी बड़ी गवाही देने पाऊंगा। यदि आज आपकी बड़ी दया मेरी लाइफ के हर एक हिस्सों में हो जाए, तो मैं आपकी गवाह परमेश्वर बन के आपकी हजूरी में खड़ा होंगी। जिस वो गवाही के साथ, जिस गवाही के सुन के दूसरे लोग उद्धार पाए, जिस गवाही को देख करके परमेश्वर दूसरे भी परमेश्वर अपना मन आपकी ओर फिरा सके प्रभु, ऐसी गवाही के साथ ब्लेस करने के लिए आपके आगे प्रार्थना करते हैं प्रेमी पिता। सारे रुके हुए कामों को आपके हाथों में देते हैं, आज की प्रार्थना सबक आपके पवित्र हाथों में देते हैं, आपके सामर्थ्य हाथों में देते हैं, सारी इंस्ट्रूमेंट्स को, सारी टीम को प्रभु आपके हाथों में देते हैं। आज का वर्शिप आपको ग्रहण योग्य ठहरे। आज के सामर्थ्य कलाम के द्वारा, जब अपने दास के द्वारा आपसे बात, आप हम सबसे बात करने जा रहे प्रभु, वो वचन एक एक के जीवन के परमेश्वर बेहतरी के लिए, तरक्की के लिए, बढ़ोतरी के लिए हो जाने के लिए आपके आगे प्रार्थना करते हैं। आज का वचन सुनते सुनते नजात को पाने के लिए परमेश्वर आपके आगे प्रार्थना करते हैं। उसके लिए कहे अपने मुखों को खोले, कलीसिया कहे प्रभु मैं आज के वचन के लिए अपने हृदय को खोल देता हूँ, आज मैं अपने मन को खोलता हूँ प्रभु जी। आज आपका वचन मेरे हृदय में जब मेरी लाइफ में बोया जाए तो वह 100 गुना फलों को लेकर आए। कोई अंधकार की शक्तियां, कोई दुष्ट की योजनाएं कभी उसे रद्द न करने पाए, कभी उसे मेरे जीवन से चुराने ना पाए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु प्रभु। सब कुछ आपके हाथों में देते हैं। एक बार फिर से आज की प्रार्थना सभा को आपके हाथों में देते हैं। जितने जन उपवास के साथ आपके सम्मुख आए प्रभु जी, सारे बंधनों को तोड़ के आजाद करना, गवाही के साथ खड़ा करना, हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। सारी प्रार्थना को सुन के उत्तर दिया, धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना को यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सभी जन कलीसिया कहे आमीन, आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद। आई हम सब अपने प्रभु के राज्य के लिए अपने पैसे के द्वारा हेल्प करने के लिए तैयार हो जाओ। अपनी कमाई में से 10% जितनों को आज नया मंथ में, फरवरी के पहले दिन में बहुत सारे लोगों को सैलरी मिल गया होगा, वो अपने सैलरी में से 10% प्रभु की हजूरी में बेचे, प्रभु के राज्य के लिए बेचे, ताकि बहुत सारे काम रुके हुए हैं जो हम करना तो चाहते हैं, लेकिन फाइनेंस कमजोर होने के कारण हम नहीं कर पा रहे। और एक प्रार्थना करेंगे 5 मिनट मेरे साथ। प्रेयर करो कि चर्च का फाइनेंस बढ़ना चाहिए। प्रार्थना करो, स्वर्ग की ओर हाथ उठाओ, स्वर्गीय पिता को दिखाओ कि प्रभु चर्च का फाइनेंस मजबूत नहीं है। चर्च के फाइनेंस के लिए प्रभु हम तेरे आगे बेनती, रिक्वेस्ट करते हैं कि चर्च के फाइनेंस को मजबूत कर, ताकि हम चर्च की जमीन को ले सकें, सारे पैसे की अदायगी कर सकें, तेरे राज्य के लिए चर्च बिल्डिंग को बना सकें। प्रेयर करो कलीसिया, दिल से प्रार्थना करो। कलीसिया एक मन होकर प्रेयर करेगी तो वो हो जाएगा। तो प्रार्थना करो, बोलो प्रभु जी हमें नहीं पता इस साल प्रभु हमें चर्च जमीन चाहिए, चर्च की बिल्डिंग चाहिए, ताकि हम बड़ी आजादी के साथ बड़ी मीटिंगों को कर सकें, आने वाली मीटिंगों को कर सकें, गुड फ्राइडे की मीटिंग को कर सकें, ईस्टर मीटिंग को कर सकें। आने वाली 2 मीटिंगें बहुत जल्द आने वाली है। गुड फ्राइडे आने वाला है, ईस्टर मीटिंग आने वाली, सबसे बड़ी मीटिंग आने वाली है, जिस दिन प्रभु यीशु मसीह जी उठे। तीसरे दिन वो जी उठे मुर्दों में से, और उसको हम सेलिब्रेशन करने जा रहे हैं, हम वो खुशी को मनाने जा रहे हैं बहुत जल्द। तो प्रार्थना करो कि चर्च का फाइनेंस मजबूत कर। चर्च के लिए प्रभु जी
लोगों को खड़े कर, लोगों को बोझ दे और बोझ के साथ प्रभु तेरे भवन में आ सके, तेरे राज्य को बढ़ाने के लिए वो अपने हाथों को खोल सके प्रभु जी, वो अपने पर्स को खोल सके। और बोलो प्रभु जी, जितने लोग चर्च में बीजों को बोए उनके बैंक अकाउंट ब्लेस्ड हो जाएं, उनके सेविंग अकाउंट ब्लेस्ड हो जाएं, उनके पर्स ब्लेस्ड हो जाएं, जहां जहां भी वो पैसों को रखते हैं वो चितोरियां ब्लेस्ड हो जाएं, वो अकाउंट ब्लेस्ड हो जाएं, वो लॉकर ब्लेस्ड हो जाएं। प्रार्थना करो कलीसिया, क्योंकि वचन में लिखा है कलीसिया जब एक मन होकर प्रार्थना करेगी तो मैं उसको सुन लूंगा, वो प्रेयर रिक्वेस्ट को मैं ले लूंगा और उसको मैं पूरा कर उत्तर दे दूंगा। तो बोलो प्रभु जी, बहुत जल्द उत्तर आना चाहिए, बहुत जल्द स्वर्ग से, हेवन से जवाब आना चाहिए। फाइनेंस को खोल दो, स्वर्ग के रास्तों को खोल दो चर्च के लिए और स्वर्गीय बरकतों को रिलीज कर दो पिताजी। हालेलुया, हालेलुया। अब इस वर्शिप के दौरान आपने सब लोगों ने आगे आना है और जितने ऑनलाइन है वो ऑनलाइन बैंक के थ्रू भी अपने पैसों को, अपने 10% को प्रभु की हजूरी में भेज सकते हैं, ताकि प्रभु के काम बहुत जल्द पूरे हो सके और हम गवाहियों को सुन सकें और हम प्रभु के राज्य के बढ़ा सके और प्रभु हमें इस्तेमाल कर सके। इस वर्शिप के दौरान आप सब ने आगे आना है, 5 मिनट वर्शिप के दौरान, उसके बाद अनाउंसमेंट को सुनेंगे। थैंक यू जीसस। बेहद यीशु तेरा प्यार भुलाया जाने सकदा, मेरे ते करम बेशुमार कदे गिने भी जान सकदा। बेहद यीशु तेरा मेरे उत्तो सारियां ऐसे आने भया मेरे नाल यारियां, लानता मुकाया मेरे उत्तो सारियां। ऐसे आने भया मेरे नाल यारियां, लानता मुकाया मेरे उत्तो सारियां। जिंदगी च यीशु जिहाया कदे भुलिया भी जाने सकदा, जिंदगी च यीशु जिहाया लानता
मुकाइयां मेरे उत्तों सारियां ऐसियां ने भैया मेरे नाल यारियां लानतां मुकाइयां मेरे उत्तों सारियां ऐसियां निभाइयां मेरे नाल यारियां लानतां मुकाइयां मेरे उत्तों सारियां जिंदगी च यसू जिहाया खुले अपनाया जा नहीं सकदा जिंदगी च यसू जिहाया बुलाया बुलाया जा नहीं सकदा बेहद यसू तेरा प्यार खुले अपनाया जा नहीं सकदा बेहद यीशु तेरा प्यार बुलाया बुलाया जा नहीं सकदा खुले अपनाया जा नहीं सकदा बुलाया बुलाया 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 जा नहीं सकदा हालेलुया, थैंक यू जीसस। अपनी आंखों को बंद कर अपने हाथों को स्वर की ओर उठाएं। सामर्थ्य जाली परम प्रदान सर्वशक्तिमान दयालु कृपावान प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु। पूरी प्रार्थना सभा को अपने पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलाया, सारे हिस्सों को प्रभु अपने पवित्र आत्मा की मामूली से चलाया। हम उसके लिए धन्यवाद करते प्रभु। जिस वचन से आपने बात किया प्रभु, सर्वदा पिता परमेश्वर आपके स्वर्गीय राज में पिता परमेश्वर सभी जनों को बने रहने के लिए, उसके लिए तैयार रहने के लिए, एक एक जनों की मदद और सहायता करने के लिए प्रभु आपके आगे प्रार्थना निवेदन विनती करते हैं। और जो कमियां जो घटिया प्रभु जी आपके स्वर्ग राज में पिता परमेश्वर आगे आ रही है प्रभु जी, हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं वो सारी कमियों को दूर करके एक एक घटी को पूरा करना और अपने स्वर्ग राज के लिए एक एक जनों को तैयार करने के लिए आज हम आपके आगे प्रार्थना निवेदन विनती करते हैं प्रभु। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रभु जब अपने घरों में जाते हैं आपका मसा इनके साथ जाए। कल की प्रार्थना सभा को आपके हाथों में देते हैं। जितने जन प्रभु जी कल प्रभु भोज का हिस्सा बनने जा रहे प्रभु, एक एक जनों को ब्लेस करना, सारे हिस्सों को प्रभु आपके हाथों में देते हैं प्रभु। सारे रास्तों को खोल के अपनी पवित्र हजूरी में एक एक जन को लेके आने के लिए आज आपके आगे प्रार्थना निवेदन विनती करते हैं प्रभु। जो दान, जो बेंड, जो कमाई के हिस्से आपके स्वर्ग राज के लिए पिता परमेश्वर बोए गए, हम आपके आगे प्रार्थना निवेदन विनती करते प्रभु, वो आपको ग्रहण योग्य ठहरे और 100 गुना फलों के साथ एक एक जन को भरने के लिए, उसके लिए प्रभु आपके आगे प्रार्थना निवेदन विनती करते हैं। आपका आगमन नजदीक है कि जन को तैयार करे, उसके निर्दोष और निष्कलंक बनाए। आज भी आपका आगमन हो, सब महिमा में बदल जाए। प्रार्थनाओं को यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सभी जन कलीसिया कहे आमीन। अब हमारे खुदा बाप की मोहब्बत, परमेश्वर का फजल, पवित्र आत्मा की सहभागिता, परमेश्वर के सच्चे दास और दासियों के साथ, परमेश्वर के सच्चे लोगों के साथ, सच्ची कलीसियाओं के साथ, हर एक जनों के साथ अब से लेके प्रभु के आगमन तक होती रहे। सभी जन कलीसिया के आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो हर एक जनों को इनवाइट करते हैं कल रविवार होली कम्युनियन की बड़ी प्रार्थना सभा के लिए। सभी जनों ने प्रभु भोज का हिस्सा बनना है, स्पेशली वो लोग जिन्होंने पानी का बैप्टिज्म लिया है, समय पर परमेश्वर की हजूरी में पहुँचे। हर एक जनों ने परमेश्वर की हजूरी में मौजूद होना है और यदि कि आपके साथ आना चाहता है तो उन्हें अपने साथ ज़रूर लेके आए। सभी जनों को एक बार फिर से ध्यान से सुनने इन्वाइट करते हैं। कल 2 फरवरी 2025 प्रभु भोज होली कम्युनियन की बड़ी प्रार्थना सभा के लिए सभी जनों ने परमेश्वर की हजूरी में पहुँचना है, समय पर पहुँचना है। और यदि कि आपके साथ आना चाहता है उन्हें भी अपने साथ लेके आए। और जिन लोगों के जीवन में गवाहियाँ आई हैं तो अपनी गवाही को ज़रा ना भूलें, अपनी गवाही का वीडियो रिकॉर्डिंग बनाएं और व्हाट्सएप के नंबर पर सेंड करें, जो नंबर है गवाही भेजने के लिए। जिन लोगों के जीवन में आप ध्यान से सुने, जो लोग स्पेशली दूर से हैं, गवाहियाँ हैं, तो अपनी गवाही का वीडियो रिकॉर्डिंग बनाना है और व्हाट्सएप के नंबर पर सेंड करना है, दूसरों के साथ, सभी जनों के साथ शेयर करने के लिए। जो लोग प्रार्थना करना चाहते हैं प्रेयर सेंटर में कॉल करके आप प्रार्थना करवा सकते हैं, अपनी इंक्वायरी को आप क्लियर कर सकते हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन को आप शेयर कर सकते हैं। जिन लोगों ने पानी का बैप्टिज्म लेना है अभी से अपने नाम को लिखवाना शुरू करें। जब बैप्टिज्म की सेवा जो है जो शुरू की जाएगी 2025 की, तो आपको कॉल किया जाएगा, तो आपने पहुंचना है। इसलिए जो लोग दूर से अभी से अपनी डिटेल को प्रेयर सेंटर में कॉल करके बताएं। अपने दान, अपने उत्तम बीज, अपने भेंट को आप परमेश्वर के राज के लिए, परमेश्वर के भवन की सारी ज़रूरतों के लिए, चर्च भवन की ज़मीन के लिए, हर रविवार के प्रेम भोज के लिए, भवन की और भी सारी ज़रूरतों के लिए आप अपने उत्तम बीजों को, अपनी ऑफरिंग को, अपने हदिये को आप परमेश्वर के राज में बोए। QR स्कैन के जरिए आप डायरेक्ट अपने बीजों को बो सकते हैं। बैंक डिटेल के द्वारा, यदि आप फॉरेन से हैं तो आप बैंक डिटेल के द्वारा अपने उत्तम बीजों को परमेश्वर के राज के लिए आप बो सकते हैं। जो लोग प्रार्थना करना चाहते हैं
अपने शहर, अपने नगर में, अपने गांव में, अपने घरों में शुक्रगुजारी की प्रार्थना सभा करवाना चाहते हैं तो जो मीटिंग बुकिंग का नंबर है, यदि आप दूर से हैं तो आप उस नंबर पर कॉल करके बताएं, नहीं तो आप डायरेक्ट परमेश्वर के भवन में आकर के भी इसकी डिटेल को आप साझा कर सकते हैं। सभी जन परमेश्वर में सर्वदानंदित रहे, परमेश्वर में दिन प्रतिदिन बढ़ते चले जाए। आप सभी को जय मसीह की। सभी जन कली से ऊंची आवाज से कहें हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड।